नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप धन एप्लीकेशन की मदद से म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं धन एप्लीकेशन की मदद से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको धन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जब आप धन एप्लीकेशन को ओपन कर लें तो सबसे नीचे आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको होम पेज पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने होम पेज नज़र आ जाएगा। तो आपके सामने जब होम पेज ओपन हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू। तो अभी हमने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, पर लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो वैल्यू नज़र आएगी। आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड, ETF, फ्यूचर, ऑप्शन ट्रेडिंग, करेंसी, कमोडिटी। तो हमें म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाएगा। अभी तो हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड, टॉप रेटेड स्कीम, लिक्विड फंड, इन्वेस्ट विथ 500, लार्ज कैप। तो ये आपको अलग अलग कैटेगरी दे रखी हैं जो कि म्यूचुअल फंड की हैं। तो इन पर आप क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं हाई रिटर्न वाले पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे सामने वो म्यूचुअल फंड नज़र आ जाएंगे जिन्होंने अभी तक काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ म्यूचुअल फंड मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और यह सारे म्यूचुअल फंड लार्ज कैप वाले हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड चाहिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो मुझे स्मॉल कैप पर क्लिक कर देना है। जब मैं स्मॉल कैप पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ओपन हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड नज़र आ रहे होंगे। आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, उन कैटेगरी की मदद से आप म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स फंड की कैटेगरी है, तो आपको इंडेक्स फंड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने इंडेक्स फंड ओपन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे इंडेक्स फंड हैं जो आपके सामने आ गए हैं। आप इनमें से भी किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडेक्स फंड में भी आपको अलग अलग कैटेगरी दे रखी है, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी दे रखी है इंडेक्स फंड की, तो आप इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप किसी भी ऑप्शन की मदद से बहुत ही आसानी से म्यूचुअल फंड को फाइंड कर सकते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको और कैटेगरी दे रखी है, जैसे कि इक्विटी, टैक्स सेवर फंड, हाइब्रिड फंड, डेप्ट फंड। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं म्यूचुअल फंड को फाइंड करने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके बताता हूँ कि हम उस म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में मन बना लिया है पहले से ही कि मुझे इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऊपर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस पर सर्च पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हैं जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें। अब मान लीजिए कि मैं SBI के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर SBI टाइप कर देना है, SBI। अब मैं यहाँ पर SBI टाइप कर दूंगा तो मेरे सामने यहाँ पर नीचे SBI के म्यूचुअल फंड नज़र आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं SBI PSU म्यूचुअल फंड, SBI इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, SBI कंजप्शन अपॉर्चुनिटीज़ फंड, SBI स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर आपके सामने SBI के म्यूचुअल फंड नज़र आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर आप सर्च कर भी मतलब कि किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आप SBI के कुछ और टाइप करेंगे, जैसे कि HDFC। अगर आप HDFC टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने HDFC के म्यूचुअल फंड नज़र आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप सर्च करके भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर SBI टाइप कर देता हूँ, SBI टाइप कर दिया। अब मेरे सामने यहाँ पर ही सबसे ऊपर जो फंड आ रहा है SBI PSU फंड, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये म्यूचुअल फंड मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं इसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि SBI का PSU म्यूचुअल फंड ओपन हो गया है। यहाँ पर आप इसका रिटर्न देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में इसने कितना रिटर्न दिया है, पिछले 3 साल में कितना रिटर्न दिया है,
फिर पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। अगर आपको लगता है कि इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है और आने वाले समय में भी ये अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने रिटर्न देख लिए 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के। फिर इसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको और डिटेल नज़र आ जाएंगी, जैसे कि आप मिनिमम अमाउंट ऑफ SIP यानी कि मिनिमम SIP अमाउंट 500 यानी कि 500 रुपये से आप इस म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। मिनिमम लमसम यानी कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कम से कम 5000 रुपये की इस म्यूचुअल फंड में करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है इस म्यूचुअल फंड का वो 0.97% है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होता है तो यह अच्छा माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो वो काफ़ी अच्छा है। तो इस म्यूचुअल फंड में अगर हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर हमें 5000 रुपये कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने पूरा प्लान बना लिया है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने म्यूचुअल फंड को तो ओपन करके रखा हुआ है। तो इसी म्यूचुअल फंड के सबसे नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर के बटन में इन्वेस्ट नाउ। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये नया पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारे म्यूचुअल फंड का नाम आ जाएगा, जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सबसे ऊपर 2 ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, SIP और वन टाइम। तो इस वीडियो में हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो यहाँ पर हमें वन टाइम पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम वन टाइम पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ऑलरेडी 5000 रुपये लिखा आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इस म्यूचुअल फंड में हम कम से कम 5000 रुपये ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये 5000 रुपये हैं, मैं इसको 500 रुपये कर दूँ तो यहाँ पर नीचे लिखा आ जाएगा कि मिनिमम अमाउंट 5000। आप देख सकते हैं मिनिमम अमाउंट 5000। तो हमें कम से कम 5000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। अब हमने 5000 रुपये लिख दिए हैं, तो जो रेड लाइन थी वो अब चली गई है। तो कुछ नहीं करना है आपको, वन टाइम पर आपने क्लिक कर दिया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको अमाउंट डाल देना, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप 5000 की जगह 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10,000 रुपये हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो 10,000 रुपये हमने यहाँ पर डाल दिए। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सबसे नीचे जो बटन आ रहा है ना इन्वेस्ट नाउ, हमें इस पर क्लिक कर देना है। जब हम इस इन्वेस्ट नाउ बटन पर क्लिक कर देंगे तो जिस जीमेल आईडी से हमने इस धन एप्लीकेशन में मतलब कि रजिस्टर किया है, उस जीमेल आईडी पर एक OTP आएगा। हमें उस OTP को डाल देना है। OTP डालने के बाद हमें UPI की मदद से अपने पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने पेमेंट को फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, UPI आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि पेमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे ही आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप धन एप्लीकेशन के अंदर किसी म्यूचुअल फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पेमेंट कंप्लीट करके इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी मुझे किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। मेरा इस वीडियो में मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको यह बता पाऊँ कि आप किस तरीके से धन एप्लीकेशन के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस को देखकर म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।